पहला और आखिरी प्यार एक ऐसी ही कहानी है। एक लड़का था जिसका नाम था करण। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था क्योंकि अभी तक तो उसने अपनी जिंदगी अपने तरीके से ही जी थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो पहले से ही किसी और लड़के के साथ पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में थी। और उस रिलेशनशिप के दौरान भी उस लड़की को कई ऑफर भी आते थे जिन्हें वो लड़की डेट भी किया करती थी। दरअसल वह लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ स्मार्ट भी थी और अब करण जहां जॉब करता था वहां वो लड़की भी उसके अंडर जॉब करने लगी थी। उस लड़की से और उसके काम करने के तरीके से करण बहुत प्रभावित था और मन ही मन उसे चाहने लगा था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। करण उसे काफी सपोर्ट करने लगा, जैसे उसके काम में मदद करना, उसे ऑफिस से घर ड्रॉप करना और अब तो उस लड़की के घर के छोटे मोटे कार्यक्रमों में शामिल भी होने लगा था। जब ये बात उस लड़की के बॉयफ्रेंड को पता चली तो उसने उस लड़की को करण से मिलने जुलने और बात करने से मना किया। उसने जितना भी मना किया वो लड़की उतना ही करण के नजदीक आने लगी क्योंकि करण उसकी खूब कदर करता था, खूब फिक्र करता था, जो उसका बॉयफ्रेंड नहीं करता था। धीरे धीरे उस लड़की ने बॉयफ्रेंड से दूरी बना ली। हालांकि करण ने उनके रिश्ते को ठीक करने का खूब प्रयास किया, लेकिन वो रिश्ता अब खत्म हो चुका था। अब करण और उस लड़की के बीच तीसरा और कोई नहीं था। दोनों एक दूसरे को टूटकर चाहने लगे। करण दिन रात सिर्फ उसी लड़की के बारे में इतना सोचता रहता कि उसने खुद के बारे में सोचना ही बंद कर दिया था, जिस वजह से इसका असर अब उसके काम पर पड़ने लगा था। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि करण को नौकरी छोड़नी पड़ी और वो लड़की भी दूसरी जगह जॉब करने लगी। अब क्या था, करण वहां भी उसे लेने और छोड़ने जाता था और वो लड़की भी उसे सैलरी मिलने पर कुछ रुपए दे दिया करती थी। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। करण का तो अब काम करने का मन ही नहीं होता था। वो तो इस लड़की के साथ जिस भी हाल में रहे उसमें खुश था, लेकिन उस लड़की की उम्मीदें ज्यादा थी। तो एक दिन उसने दूसरे शहर जाकर जॉब करने का डिसाइड किया। करण ने भी उसके इस फैसले को स्वीकार किया और उसकी मदद की, जैसे दूसरे शहर में किराए पर मकान लेने में, सामान सेट करवाने में और खाने पीने का अरेंजमेंट करवाकर अपने शहर लौट आया। और फिर फोन पर घंटों बातचीत करते हुए दूसरे शहर में उसे पराया नहीं महसूस होने दिया। महीने में 1-2 बार करण उस लड़की के पास चला जाता था। फिर साथ में घूमना, खाना पीना, फिल्म देखना, शॉपिंग करना, ये सब होता रहा। वो लड़की अब अच्छा कमाने लगी थी और करण को फाइनेंशियल हेल्प भी करती थी। धीरे धीरे समय बीता। उस लड़की की कार्यशैली से प्रभावित होकर उसके मैनेजर ने उसे प्रमोट कर असिस्टेंट मैनेजर बना दिया। उधर करण भी उसकी तरक्की देखकर खुश होता रहा और फिर लड़की जॉब में बिजी होती थी तो वो भी समझने लगा और बेवजह उसे फोन नहीं करता था। अब धीरे धीरे फोन पर बात करना कम हो गया था और अब वो लड़की खुद के शहर आती तभी करण मिलता था। करण ने उसके शहर भी जाना कम कर दिया था। सारी बात फोन से ही हो जाया करती थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जब वो अपने शहर आई थी। करण ने उस लड़की के फोन में एक फोटो देखा जिसमें वो उसके मैनेजर के पास बिल्कुल सटक के खड़ी थी। तो करण ने उससे पूछा। उसने बात टाल दी। बस वहीं से करण को शक हुआ और उसने जांच पड़ताल करना शुरू की। अब करण उस लड़की को लेकर इतना पजेसिव हो गया था कि वो किसी भी हाल में उसे खोना नहीं चाहता था। इस वजह से करण का स्वभाव और ज्यादा शकीला होने लगा था। करण बार बार उस लड़की को फोन करता और पता रखता। करण के इस रवैये की वजह से उस लड़की और मैनेजर के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई। तो मैनेजर ने उस लड़की को नया फोन और नया सिम दिया जिस पर वो रात में घंटों बातें किया करते थे। और करण यहाँ से फोन करता तो फोन बिजी भी नहीं आता था। ये सोचकर करण चैन की नींद सो जाता था। लेकिन इसी दौरान उस लड़की और मैनेजर के बीच बात काफी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उस लड़की ने कभी करण को भनक तक नहीं लगने दी। लेकिन एक दिन करण के सामने सारी सच्चाई आ गई। उस मैनेजर ने उस लड़की का खूब फायदा उठाया और उसे धोखा देकर नौकरी से निकाल दिया। अब करण की हालत तो ऐसी थी जैसे उस लड़की के पहले वाले बॉयफ्रेंड की थी। करण के सामने अब 2 ही रास्ते बचे थे, या तो उस लड़की को मार दे या खुद मर जाए। लेकिन करण ने तीसरा रास्ता चुना। उस लड़की को माफ कर दिया और आज भी उससे बात करता है और प्यार भी, क्योंकि यही उसका पहला और आखिरी प्यार था।